यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर्वप्रथम मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित जगजीतपुर हरिद्वार 68 MLD जगजीतपुर एवं सराय उच्चीकरण 27 एवं 28 MLD लक्कड़घाट ऋषिकेश 26 MLD मुनि की रेती ढालवाला 7.5 एवं 5 MLD श्री बद्रीनाथ जी में निर्मित 1.01 MLD एवं चंडी घाट रिवर फ्रंट हरिद्वार में गंगा अवलोकन केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जा रहे लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्र मंत्री जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तराखंड की राज्यपाल माननीय बेबी रानी मौर्य जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधानसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब विदित हैं कि आदिकाल से ही गंगा भारत की प्राकृतिक संपदा ही नहीं वरन जीवनदायिनी तथा मोक्षदायिनी नदी के रूप में जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। उत्तराखंड राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल है। गंगा किनारे सदियों से विकसित सभ्यता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, परंतु गत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि तथा मानव जनित गतिविधियों में वृद्धि के कारण गंगा नदी के पानी की नैसर्गिक गुणवत्ता तथा उपलब्धता प्रभावित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन में इस दिशा में संपूर्ण प्रयास हुए और तमाम कार्यक्रम इस दिशा से संचालित किए गए और उसका परिणाम आज साफ साफ दिखाई देता है। आज हरिद्वार से आगे गंगा नदी में डॉल्फिन दिखाई देती हैं। हरिद्वार के आसपास जो यहाँ से बहुत दूर अपर साइड में चली गई थी महासीर मछलियां आज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो मां गंगा की निर्मलता के लिए और अविरलता के लिए जो भगीरथ प्रयास किया, उसी का ये परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि गंगा लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई तय करके और गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं। 5 राज्यों में तमाम गंगा बेसिनों में जीव जंतुओं को वो जीवन प्रदान करती है और जहां हमारे लिए मां गंगा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं देश की 40% आबादी का अस्तित्व गंगा पर निर्भर है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के गंगा के प्रति सदैव सजग एवं सचेष्ट भारत सरकार का आभार भी व्यक्त करता हूं। जब 2014 में आप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आपने संभाली तो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा की मुख्य धारा बद्रीनाथ जी से देवप्रयाग एवं गंगोत्री से हरिद्वार तक जिन प्राथमिक नगरों का चिन्हीकरण किया गया, उन नगरों में गंगा नदी में गिर रहे नालों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से लगभग 135 नाले गंगा जी में गिरते थे जो गंगा जी का प्रदूषण बढ़ाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से 128 नाले टेप कर दिए गए हैं। कोविड महामारी के कारण जो शेष 7 नाले हैं
उसमें थोड़ा बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में, यानी कि आगामी जो कुंभ होगा, कुंभ से पहले हम इन नालों को भी टेप करने का काम कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो प्राथमिकता के 16 नगर, जिनमें 15 प्राथमिक नगर एवं एक श्रीकोट, एक छोटी सी बसावट है, उनमें 19 योजनाओं में से 15 योजनाएं ये पूर्ण हो गई हैं तथा अन्य सभी परियोजनाएं कोविड के कारण थोड़ा उसमें विलंब हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनको हम आगामी मार्च माह तक इनको हम पूरा कर लेंगे। जो गंगा जी पर इस दौरान केवल प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से जो काम हुए, उसके अलावा 21 स्नान घाट, जिनमें हरिद्वार का भव्य चंडी घाट भी सम्मिलित है, तथा 23 मोक्ष धामों का भी निर्माण किया गया है। इससे मां गंगा की निर्मलता और जो प्रदूषण की जो संभावना रहती है वो निश्चित रूप से कम हुई है। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी यह भी बताना चाहूंगा कि हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जन जागरूकता के कार्यक्रम, गंगा जी के दोनों तटों पर ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहन और वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके मुताबिक वहाँ पर औषधीय पौधों का भी रोपण किया जा रहा है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है और हमने ऐसे गंगा तट से लगे हुए जो ब्लॉक हैं उनको ऑर्गेनिक ब्लॉक के रूप में उनको हम विकसित कर रहे हैं और उनको हमने ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया है, ताकि कोई भी रासायनिक का उपयोग उन खेतों पे न हो जो गंगा जी को प्रभावित करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कानपुर में आपने एक नई संकल्पना दी थी अर्थ गंगा की, और उस आपने अर्थ गंगा के मॉडल को विकसित किए जाने के लिए प्रयास किया जाएगा, आपने ये बात वहां पर कही थी। और जीडीपी दर में 3% हिस्सा अर्थ गंगा से ही प्राप्त हो सकेगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि गंगा के दोनों तटों पर 5 से 7 किलोमीटर के क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया कि हमने जैविक खेती के लिए हम अपने किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जो इससे जो हमारे शोधन यंत्र जो लगे हुए हैं, प्लांट जो लगे हुए हैं, उससे जो शोधित जल है उसका हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और उस जल को इस्तेमाल करने में हमारे किसानों ने कहीं कोई हिचक भी नहीं दिखाई है, बल्कि उसको उन्होंने स्वीकार किया है और उसका उपयोग हम आज खेतों के लिए कंपोस्ट के रूप में भी वो उपयोग हो रहा है। मैं आपको अंत में ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि आगामी मार्च माह में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और उसकी भी चुनौतियां कम नहीं हैं। कुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो निर्मल गंगा में स्नान करके जाएं, वो एक संदेश लेकर जाएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर गंगा स्वच्छ हुई है, गंगा निर्मल हुई है, और ये प्रयत्न हमारी सरकार कर रही है और हम इसके प्रति सदैव प्रतिबद्ध हैं, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और अंत में मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं माननीय जल शक्ति मंत्री जी, उनके सहयोगी रतनलाल कटारिया जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।